हाय एवरीवन। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। आई होप कि आप सब लोग इससे पहले वाले वीडियोस को नेक्स्ट रूप से आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर रही होगी। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही पॉपुलर यूज, दैट इज अक्सर हम लोग बोलचाल में बोलते हैं को है या वाला है, वाली है। तो चलिए देखते हैं आज का स्ट्रक्चर क्या कहता है। आज का स्ट्रक्चर हमारा बेस्ट है। प्रेजेंट में इज एम, पास्ट में वाज वर एंड फ्यूचर में विल बी और शैल बी करते हैं। अगर आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या करते हैं, 2 + V1 लगाते हैं। अगर आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद 2 + V1 लगाते हैं तो आपको इससे जो हिंदी निकल के आएगा उसमें लगा होगा को। जी हाँ, EJMR + 2 + V1 करेंगे को है, वाज वर + 2 + V1 करेंगे तो निकल करके हमारा क्या आएगा, को था। और विल बी + V1 करेंगे तो निकल करके आएगा होगा, को होगा, को रहेगा। जब हम बोलते हैं को है या को था, को होगा, तो इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी चीज तुरंत होने को है, बहुत जल्द होने को है, बहुत डिले नहीं है। सेम इसी बात को कहने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, और वो है अबाउट 2 + V1। जी हाँ, अबाउट 2 + V1 जब हम कहते हैं तो जनरली इससे जो हिंदी निकल के आती है उसमें लगा होता है वाला, वाली, वाली। प्रेजेंट में वाला है, पास्ट में वाला था, फ्यूचर में वाला होगा या वाला रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इससे बने स्ट्रक्चर्स को, इससे कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और फिर उसका हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लेट्स सी सेंटेंसेस। आई एम टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने को हूँ। आई वाज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने को था। आई विल बी टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने को रहूंगा। इसी तरह से यू आर टू डू योर वर्क, आप अपना काम करने को हैं। यू आर टू डू योर वर्क, आप अपना काम करने को थे। यू विल बी टू डू योर वर्क, आप अपने काम करने को रहेंगे। आप अपना काम करने को रहेंगे। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि हम लोग नॉट लगाते हैं और वो भी पर्सन हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आई एम नॉट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाने को हूँ। आई वॉज नॉट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाने को था। आई विल नॉट बी टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने को नहीं रहूंगा। जैसे यू आर नॉट टू डू योर वर्क, आप अपने काम करने को नहीं हैं। यू आर नॉट टू डू योर वर्क, आप अपने काम करने को नहीं थे। यू विल नॉट बी टू डू योर वर्क, आप अपना काम करने को नहीं रहेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार होता है, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। तो पहले हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन के सेंटेंसेस। यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। एम आई टू गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाने को हूँ। वाज आई टू गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाने को था। विल आई बी टू गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाने को रहूंगा। आर यू टू डू योर वर्क, क्या आप अपना काम करने को हैं। वर यू टू डू योर वर्क, क्या आप अपना काम करने को थे। विल यू बी टू डू योर वर्क, क्या आप अपना काम करने को रहेंगे। लेट्स सी सम WH क्वेश्चंस। एट व्हाट टाइम एम आई टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल कितने बजे जाने को हूँ। एट व्हाट टाइम वाज आई टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल कितने बजे जाने को था। एंड एट व्हाट टाइम विल आई बी टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल कितने बजे जाने को रहूंगा। तो आप इन सभी स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करें और लाइफ में यूज करें। चलिए इस पर बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ और सेंटेंसेस। वेयर आर यू टू गो, आप कहाँ जाने को हैं। वेयर वर यू टू गो, आप कहाँ जाने को थे। एंड वेयर विल यू बी टू गो, आप कहाँ जाने को रहेंगे। तो लेट्स सी सम सेंटेंसेस व्हिच आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। आई एम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेरी सून, मैं बहुत जल्द एक नया व्यवसाय शुरू करने को हूँ। ही इज नथिंग टू डू फॉर यू टुडे, आज वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने को है। योर टीचर इज टू पनिश यू, तुम्हारे शिक्षक तुम्हें सजा देने को है। व्हाट इज टू हैपन हियर, यहाँ क्या होने को है। हु इज टू कम हियर नाउ, अब यहाँ कौन आने को है। आई वॉज टू बीट हिम सीवियरली, मैं उसे बहुत पिटाई करने को था। राम्स ब्रदर वॉज टू गिव मी मनी टू बाई अ बुक, राम का भाई मुझे किताब खरीदने के लिए पैसा देने को था। एट व्हाट टाइम वॉज हिज ब्रदर टू कम टू मीट हिम, उसका भाई
एट वॉट टाइम वॉज हिज फादर टू कम टू मीट हिम, उसके पिताजी उससे मिलने के लिए कब आने को थे, मीन्स कितने बजे। वेयर वॉज ही टू बिल्ड हिज न्यू हाउस, वह नया घर कहाँ बनाने को था। हाउ मच मनी वर यू टू पे फॉर दिस शर्ट, आप इस कमीज के लिए कितना पैसा देने को थे। राम विल बी टू बाई अ हाउस इन दिल्ली, राम दिल्ली में एक घर खरीदने को होगा। यू विल बी टू ज्वाइन नायल टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने के लिए नायल ज्वाइन करने को रहेंगे। व्हेन विल यू बी टू रीच हियर, आप यहाँ कब पहुंचने को रहेंगे। विल शी बी टू कुक फूड फॉर यू, क्या वह तुम्हारे लिए भोजन पकाने को रहेगी। शी विल नेवर बी टू डू एनीथिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कभी नहीं करने को रहेगी। इट इज टू रेन, वर्षा होने को है। इज एनीवन टू कम नाउ, क्या अब कोई आने को है। आई एम टू बाई सम बुक्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें खरीदने को हूँ। ही इज टू डाई, वो मरने को है। आई एम टू ट्राई वंस मोर, मैं एक बार और कोशिश करने को। चलिए ये तो हमने 2 + V1 वाला देख लिया। अब देखते हैं अबाउट 2 + V1 पे बेस्ट सेंटेंसेस। इट इज अबाउट टू रेन, दैट्स व्हाई आई एम टू गो फ्रॉम हियर, वर्षा होने को है इसलिए मैं यहाँ से जाने को हूँ, वर्षा होने वाली है इसलिए मैं यहाँ से जाने को हूँ। वी आर अबाउट टू रीच दिल्ली इन एन आवर, हम लोग 1 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इससे अबाउट टू ड्रॉप हर स्टडीज, क्या वह अपनी पढ़ाई छोड़ने वाली है। व्हेन आर यू अबाउट टू कम टू अस, आप हमारे यहाँ कब आने को है या कब आने वाले हैं। यू आर अबाउट टू गेट इट्स बेनिफिट वेरी सुन, आप इसका फायदा बहुत जल्द पाने वाले हैं। आई वाज अबाउट टू टॉक टू यू अबाउट नाइल, मैं आपसे नाइल के बारे में बात करने वाला था। जब अबाउट टू फॉल, ये लोग गिरने वाले थे। विच बुक वर टू बाई टू गिव हिम, आप उसको देने के लिए कौन सी किताब खरीदने वाले थे। विच इंस्टीट्यूट वर टू ज्वाइन टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने के लिए कौन सी संस्था ज्वाइन करने वाले थे। वॉट वर यू अबाउट टू डू, आप क्या करने वाले थे। राम विल बी अबाउट टू बाय अ न्यू हाउस इन दिल्ली, राम दिल्ली में एक नया घर खरीदने वाला होगा। विल बी अबाउट टू ज्वाइन नायल टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने के लिए नायल ज्वाइन करने वाले होंगे। व्हेन विल बी अबाउट टू रीच हियर, वे लोग यहाँ कब पहुंचने वाले होंगे। विल शी बी अबाउट टू कुक फूड फॉर यू, वह कब आपके लिए खाना बनाने को रहेगी या खाना पकाने को रहेगी। She'll never be about to do anything for you, वो तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करने को रहेगी। I was about to come to you, मैं आपके पास आने वाला था। It is about to be 5 o'clock, 5 बजने वाले हैं। I'm about to ask you some questions, मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूँ। I'm about to leave for Delhi now, मैं अब दिल्ली निकलने वाला हूँ। I'm about to go now, क्या अब जाने वाले हैं। तो ये सारे 20 क्वेश्चन 20 तरह के सेंटेंस मैंने फिर से दे दिए आपको, और आई होप कि आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे और हमने सक्सेस दे दिया, आप बनाएंगे तो आप वेरी सुन आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।